हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम हिस्ट्री की सीरीज में मौर्य काल से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज यहाँ हम 40 क्वेश्चन आंसर्स और देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए प्रशल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखा था, और ये एक संस्कृत नाटक है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बताया गया है। तो उसमें निम्न कुल प्रशल प्रशल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख। सेकंड शिलालेख और 13 शिलालेख ये शामिल है जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है मास्की। मास्की से जो अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक का नाम, व्यक्तिगत नाम अशोक ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका आंसर है अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, ये ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा था, उसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इसका आंसर है उपगुप्त से। उपगुप्त से उन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है? यह है मेगास्थनीज ने। इसका आंसर है मेगास्थनीज ने कहा है। ये एक यूनानी राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रशासन के बारे में सब बताया था। उन्होंने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रनौ माई किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रनौ माई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? इसका आंसर है तिस्स ने। ये श्रीलंकाई शासक थे। इन्होंने अपने आप को मौर्य सम्राट के अशोक के आदर्शों में ढालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है परिशिष्ट पर्वन। ये एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इसका आंसर है आषाढ़, जुलाई से। जुलाई से इनका मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर है शिलालेख। अशोक ने कई अभिलेख लिखा है, जिनमें शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, मतलब गुफाओं में जो लेख लिखाए हैं, वही इनके बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका आंसर है ब्राही। ब्राही लिपि प्रवर्तित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, वह किस देश में पाया गया है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान में पाया गया है। ये उस समय ये सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब भारत में ही आते थे, इसलिए इनके अभिलेख वहां भी पाए गए हैं। अब अलग हो गए, अफगानिस्तान भी भारत से बाहर है, पाकिस्तान भी भारत से बाहर है, लेकिन वहां पर भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। अफगानिस्तान में भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के
एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो इसका आंसर है मिर्जापुर के समीप चुनार, यहाँ की खदानों से निकाला गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? इसका आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की उक्ति है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका आंसर है बिंदुसार। ये बिंदुसार कौन है? अशोक के पिता हैं बिंदुसार। उन्होंने आग्रह किया था सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर है 13वां बृहद शिलालेख। जो अशोक के शिलालेख है उसमें से जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग की चढ़ाई पर जानकारी के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वो प्रांत कौन सा था? इसका आंसर है उज्जैन। ये उज्जैन के गवर्नर थे अशोक, जब इनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख। कलिंग शिलालेख में उन्होंने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? इसका आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। ये शिलालेख वही है जिसमें जब कलिंग पर आक्रमण करा था अशोक ने और उसके बाद उनका वहां का जो भी उन्होंने युद्ध के बाद की स्थिति देखी थी, उसके बाद उनका मन परिवर्तित हो गया था, वो बहुत दुखी हुए थे। तो वही सब ये कलिंग का पृथक शिलालेख जो है इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की ये घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये किस शिलालेख में मिलता है? इसका आंसर है 6वें शिलालेख में मिलता है। ये जो पंक्तियां लिखी गई है, ये घोषणा जो बताई गई है, ये 6वें शिलालेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्टि है, विष्टि का क्या मतलब है? इसका आंसर है बेगारी। विष्टि मतलब बेगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसका आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि होती थी उससे जो भी आय मिलती थी, प्राप्त होती थी, उसको मौर्य काल में सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका आंसर है महास्थान बांग्लादेश और सोगोरा उत्तर प्रदेश। यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं उनमें ये विवरण मिलता है कि जब मौर्य काल में अकाल और सूखा पड़ा था तब राज्य द्वारा राहत कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? इसका आंसर है महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थे। इनको इन्होंने भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक, ये दोनों भाषाएं ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है शरकुना कांधार से द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका आंसर है 15 अधिकरणों में विभाजित है। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? पहला राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। दूसरा संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध। तीसरा मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी। चौथा राजकुमार, आचार्य
व्यापारी एवं साधु। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ये सप्तांग में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका आंसर है मिस्र का राजा था। तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है सूची मिलाओ। ये दो सूचियां दी गई है, इनको सही आंसर हमको मिलाना है। तो सबसे पहला है, ये सब राजाओं के नाम है और ये उनको जो नाम दिए गए हैं वो। पहला चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? नाम दिया गया था सेंड्रोकोप्टस। नेक्स्ट बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त। ये भी इनका एक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन और चौथा हिंदू कश तक साम्राज्य। तो इसका आंसर है पहला, तीसरा और चौथा। पहला संस्कृति, कला व साहित्य, तीसरा है प्रांतीय विभाजन, चौथा हिंदू कश तक साम्राज्य। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और कथन आर है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें से अब कौन सा आंसर सही होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। अब इसके आंसर क्या हो सकते हैं? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है, ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहला वाला होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलाओ। सुमेलित करना है दो सूचियों को। यहाँ पर प्रांत के नाम दिए गए हैं और यहाँ राजधानियां हैं। सबसे पहला है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी। और प्राची पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? वो जातियां कौन सी है? दक्षिण भारतीय जातियां चोल, पल्लव, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, विष्णुकुंड। तो इसका सही आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला चोल, तीसरा पांड्य, चौथा सतीपुत्र और पांचवा केरल पुत्र। इनका उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम में नाम बताना है मौर्य प्रशासन का। पहला है प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। दूसरा राजुक, युक्तक, प्रादेशिक। तीसरा प्रादेशिक, युक्तक, राजुक। और चौथा युक्तक, प्रादेशिक, राजुक। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला वाला, प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका आंसर है भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। जब कलिंग का युद्ध किया था तो उसके बाद ही अशोक का मन परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के उल्लेख में गलत है? यहाँ पर कौन सा गलत है वो बताना है। पहला, इन पर बढ़िया पॉलिश है। दूसरा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तीसरा,
स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है और चौथा ये अखंड है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। तो ये इसका आंसर होगा, ये दूसरा वाला जो है ये इसका आंसर होगा। तो ये मौर्य काल से जुड़े हुए 41 क्वेश्चन आंसर थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर इससे पहले के वीडियो जिनमें हमने वैदिक काल, महाजनपद काल का उदय, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, महाजनपद काल के क्वेश्चन आंसर ये सब बताए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।